हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलिक मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें के और उसकी डॉटर सैम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम एडना को ढूंढने के लिए उनके पुराने घर में पहुंचते हैं, जो कि उनके साथ रहा करती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडना की दिमागी कंडीशन खराब होने की वजह से वो चीजें भूल जाया करती थी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद भूले भटके अपने पुराने घर में आई होंगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दरवाजा लॉक मिलता है। लेकिन जब वो किसी तरीके से घर के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें घर में चारों तरफ ढूंढने के बाद भी एडना नहीं मिलती, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि के पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर अपनी मॉम को ढूंढने लगी है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैम को घर में चिट मिलती है, जो कि उसे काफी अजीब लगती है, और साथ ही साथ उसे वॉल पर एक ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें के को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में होती है, और उसे वहाँ पर एक कैबिन दिखाई देता है। और जब हमें कैबिन के अंदर की झलक दिखाई जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम यानी कि एडना मौजूद है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक डरावना सपना देख रही थी। और सुबह उठने के बाद जब वो किचन में पहुंचती है तो उसे वहाँ पर अपनी मॉम दिखाई देती है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, या कह सकते हैं कीचड़ में लिपटी हुई थी, जिन्हें देखकर वो खुश होने की बजाय काफी हैरान होती है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि उसकी मॉम अभी तक थी कहाँ। और जब वो उनसे पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थी तो एडना इस बात का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन तभी वहाँ पर सैम पहुँच जाती है, जो कि अपनी ग्रैंड मदर को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद हम एडना को देखते हैं, जो कि बात लेने के बाद रेडी हो रही होती है। तभी उसके पास सैम पहुँच जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है और उसे अपनी एक पुरानी रिंग देने की कोशिश करती है। हालांकि सैम उस रिंग को लेने के लिए इनकार कर देती है और ये कहती है कि मैं आपकी रिंग नहीं ले सकती। पर एडना की जिद करने पर सैम उस रिंग को पहन लेती है। जिसके बाद सैम अपनी मॉम के पास पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद वो उनके स्केचेस को देखती है, जिनमें से एक स्केच ऐसा था जो कि काफी अजीब था, जिसमें उसकी मॉम ने वही कैबिन बना रखा था जो उसने अपने नाइटमेयर में देखा था। और जब सैम उस कैबिन के बारे में पूछती है तो के बताती है कि ये मेरे एक नाइटमेयर का हिस्सा है और मैं भी इसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं जानती हूँ। इसके बाद हम के को देखते हैं, जो रात को जब सो रही होती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो अपनी मॉम के रूम में पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी। फिर जब वो अपनी मॉम से इस बारे में पूछती है तो उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो इस दौरान ये बात कहती है कि उनके बेड के नीचे कोई है। हालांकि के कहती है कि कोई भी नहीं है, और वो के से बेड के नीचे चेक करने को कहती है। और के जब नीचे झुककर चेक कर रही होती है तो उसे कुछ हलचल समझ आती है, लेकिन वो कुछ देख पाती है उससे पहले ही उसकी मॉम उसके सर पर एक भारी सी बुक गिरा देती है, जिसके चलते के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के को देखते हैं, जो कि एक ओल्ड एज होम में पहुंचती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को मूव करना चाहती थी। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी। इधर हम एडना को देखते हैं, जो कि सैम के साथ काफी खुश दिखाई दे रही थी और डांस कर रही थी। लेकिन अचानक से जब वो दोनों बात कर रहे थे तो एडना की नजर सैम की उंगलियों पर पड़ती है, जिसमें उसने रिंग पहनी हुई थी। और उस रिंग को देखने के बाद एडना मानो पागल सी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी रिंग चुराई है। इस सुनने के बाद सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिंग वहीं पर फेंक के चली जाती है। और अजीब बात ये थी कि एडना को याद ही नहीं था कि उसने ये रिंग खुद सैम को दी थी। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि एडना चीजें भूल जाया करती है, इसलिए जगह जगह पर स्लिप लगाकर उसे चीजें याद दिलाने की कोशिश की जाती है। जिसके बाद जब सैम रात में सो रही थी तो उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती हैं, इसलिए वो उठकर जब वहाँ से आती है तो उसे दिखाई देता है कि घर की कंडीशन पूरी तरीके से बदल चुकी है और घर हर जगह से टूटा फूटा और काला काला लिक्विड दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर वो एडना यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के रूम में पहुंचती है और उनसे उनके हालचाल पूछने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर एडना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे एक बात कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा घर और मेरा कमरा है। ये सब कुछ देखकर सैम को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के नेबर से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। तो वो बताते हैं कि एक बार जब मैंने अपने बेटे को उनका हालचाल लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने मेरे बेटे को लॉक कर दिया था, इसलिए हम तब से वहाँ नहीं जाते। इधर हम के को देखते हैं, जो कि एडना को जंगल की तरफ जाता हुआ देखती है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। तो पता चलता है कि एडना फोटोग्राफ्स खा रही है, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो एडना इस बात पर काफी अजीब बिहेव करती है और अपने हाथ में ली हुई एल्बम को जमीन में दफना देती है और ये बात कहती है कि ये यहाँ पर सेफ है। और ये सब कुछ करने के बाद एडना बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है, तो के उसे समझाती है और फिर वहाँ से ले जाती है। और फिर हम सैम को देखते हैं, जो कि कॉरिडोर में पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है, जिस दरवाजे को उसने पहले कभी नहीं देखा था।
और दरवाजे के अंदर एंटर होने के बाद वो घर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जिस हिस्से को उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद जब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो वो वहीं पर फंसे रह जाती है, क्योंकि वो बार बार घूमकर एक ही जगह पर आने लगती है। इस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाती है और दरवाजों को पीटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एडना की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैम उस खुफिया कमरे में ये चीज देखती है कि वहाँ कुछ चिट्स लगी हुई है, जिन चिट्स को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी मॉम को बहुत प्यार करती है। ये पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन वो इस चीज में नाकाम थी। जिसके बाद हम के को देखते हैं जो वॉशरूम में से लगातार पानी आने की वजह से अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसकी मॉम बाहर आ जाती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे घर का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लाइट चली जाती है। और वहीं सैम भी किसी तरीके से उस खुफिया जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। और साथ ही साथ सैम को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो ब्लैक लिक्विड फ्लोर से निकल रहा है। और फिर के अपनी मॉम के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक चाकू से खुद को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर रही है और साथ ही साथ उनके पैरों की हड्डी भी टूट चुकी है, जो कि के की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। इसलिए के वहाँ से डरकर भाग जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो कि रास्ता ढूंढ रही होती है। तो सैम को एक टूल मिलता है जिस टूल से वो दीवार पर होल कर देती है और दीवार में होल करने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे रूम में जा सकती है, लेकिन वहाँ पे टेबल रखे होने की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाती। और जब वो फिर से उसी खुफिया कमरे में आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ खड़े होकर वो अपनी मॉम को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और फिर उसकी मॉम भी उसके पास पहुँच जाती है। लेकिन जब वो दोनों देखते हैं कि एडना उन्हीं की तरफ बढ़ रही है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, इसलिए वो उससे डर कर उसी दीवार को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और एडना जब उस होल से बाहर आती है तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, या हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा इस वक्त घिनौनी दिख रही थी। इस दौरान एडना उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन के उससे पहले ही उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। फिर एडना की कंडीशन देखकर सैम वहाँ से जाने का डिसीजन करती है, लेकिन के अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपनी गोद में उठाकर अपनी मॉम को बेडरूम तक ले जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके बालों को और उनकी स्किन को उनके शरीर से उतार रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और क्योंकि सैम भी अपनी मॉम को अकेला इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो भी वहाँ पर वापस आ जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि एडना अपनी बेटी यानी के का हाथ पकड़ लेती है और मानो ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ, इसलिए वो तीनों वहीं पर लेट जाते हैं। तभी सैम की नजर अपनी मॉम के पीठ पर पड़ती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी मॉम की बॉडी पर भी वो अजीब से ब्लैक निशान पड़ रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये चीज पता चलती है कि एडना की जो कोई भी कंडीशन थी वो उस ब्लैक लिक्विड की वजह से हुई थी। हालांकि यहाँ पर हमें उस ब्लैक लिक्विड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो उसके घर में कहाँ से आया या वो किस चीज से बना था जिसकी वजह से एडना की कंडीशन हुई थी। पर यहाँ पर साधारण शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि एडना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस घर और लिक्विड की वजह से हुआ था। तो अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।